निकला पीता है माता, मैं सच कहती हूँ। मैं ब्राह्मण गल भिक्षा के लिए गई थी, वहाँ पर भगवान सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। पूजन दुख से मुक्त करने वाला, वांछित फल को देने वाला है। लीलावती कन्या का वचन कर भगवान का व्रत करने के लिए व्रत हुई और प्रातःकाल कन्या से बोली तो पूजन की सामग्री एकत्र कर आज मैं भगवान सत्यनारायण का पूजन करूँगी। बनपाल सज्जनों के सहित स्त्री ने भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। प्रभु से प्रार्थना की कि है भगवान मेरे पति और दामाद से विवाद कराएंगे तो फिर मैं आपका व्रत धारण करूँगी। मेरे पति और दामाद से जो कुछ अपराध हो गया हो भगवान उसे क्षमा कीजिए, क्योंकि अवगुण कियो तो बहु कियो करत ना इलाज, अवगुण मेरे बाप जो बकस गरीब निवाज। इस प्रकार लीलावती के व्रत पूजन प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हो गए। चंद्रकेत राजा शिष्टप ने कहा, राजन प्रातः काल उन दोनों बनियों को कारागार से मुक्त कर दो और जो कुछ उन दोनों का धन छीन लिया उन्हें वापस कर दो। यदि ऐसा न करोगे तो मैं तुम्हारे रात को धन सही नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार स्वप्न में राजा कहकर भगवान वहां से चले गए। राजा प्रातःकाल अपने परिजनों के साथ संभाव बैठे रात का देखा हुआ सब लोगों से कहा। सब लोग सुनकर बोले, हैं महाराज, स्वप्न सत्य प्रतीत होता है, स्वप्न की आज्ञा के अनुसार ही आचरण करना उचित है। तदनंतर राजा ने दूतों को आज्ञा दिया, दोनों बनिया कारागार में मुक्त कर दो। राजा की आज्ञा पाकर दूत लोगों ने कारागार से दोनों बनियों को निकालकर राजा के सामने उपस्थित किया। विनय पूर्वक राजा से कहा, हे राजन, हम बंधन से छुड़ा करके दोनों बनियों को ले आए हैं। इसके बाद दोनों राज चंद्रकेत को दंडवत किया। अपना पूर्व वृत्तांत सोचकर भय से व्याकुल थे कि राजा मन की बात को नहीं जान पाए। कोई पहले तो बंदी भयो, अब जाने क्या हुए, अब जाने क्या हुए, शीश तो नहीं कटेगा, फांसी लागे है, प्राण नहीं रहेगा, चंचल कैसे सिद्ध हो इतनों का जा, विद्वत कौन हवाल करेगा मेरू राजा। तब राजा ने दोनों बनियों को देखकर कहा, जो तुमको दुख प्राप्त हुआ उसका कारण ईश्वर है, मैं नहीं, तुम्हें तुमको कोई भय नहीं, तुम निर्भय हो जाओ। न कहने के बाद राजा ने उनका कड़ी कटवा दिया, बाल बनवाने की आज्ञा दिया। बनियों ने अपना बाल बनवाया। तत्पश्चात राजा ने उन दोनों को किया। वचनों से राजा ने बनियों को संतुष्ट किया, उनका जो धन ले लिया था उसका पूरा व्रत दिया। अंत में राजा ने उनसे कहा, तुम अपने घर को प्रस्थान करो। तब दोनों बनियों ने कहा, अब हम घर जा रहे हैं। इस प्रकार कहकर दोनों अपने घर के लिए प्रस्थान किए। इति श्री स्कंदपुराण देवाखान्य सत्यनारायण स्वयं तृतीय अध्याय समाप्त। बोलो भक्त और भगवान की जय। जय बोल दिया करो कब तक पानी पेट्रोल निकाल लिया। पेट्रोल है, पानी पेट्रोल नहीं है। श्री गणेश साधुवाद्या तम साधु मिलान पुरुषाम ब्राह्मण के दो सत्यनारायण को जिज्ञासा नौसन ततो महाजनमत्व एला च ब्रह्मस्वय तपंतच्च बोधन मुद्रा में तुम्हें लगता प्राप्त वसु बोचौचा एवं मुक्तावार्षिकं मंडित पसंता ये द्वे विश्वासंता जते विश्वास स्वयं श्री सूर्य जी महाराज सोपा गुणों से कहते हैं, विषाद मनिया यात्रा से ब्राह्मणों को धन देकर अपने रत्न नामक नगर को चला। जब बनिया कुछ मार्ग में चला तो भगवान ने सोचा कि परीक्षा लेकर देखें कि इस बनिया का ड्रेस शुद्ध है या नहीं। और दंडी स्वामी का रूप धारण करके 7 बनिया से प्रश्न किया, यह 7 तुम्हारी नौका में क्या वर्तमान है। धन के मद में चूर हुए बनिया ने उत्तर दिया, है दंडी, तुम क्यों पूछती हो, क्या तुम्हारी इच्छा द्रव्य लेने की है। तुम तो यह कहा था से प्राप्त कर रहे हो, तुम मांगे भीख और पूछे गाँव की जमा। मेरी नाव में कुछ भी तुमसे क्या मतलब, मैं तो बनिया हूँ। मेरी नौका में इसके सिवा और हो ही क्या सकता है। मेरी नौका में नमक मसाला तथा पात्र वर्तमान है। बनिया का निष्ठुर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य है। इस तरह से कहकर इस स्थान से चलकर सिंध के समीप एक जब बैठ गए। उनके जाने के बाद बनिया ने अपना नित्य कर्म किया। तत्पश्चात नौका पर चढ़कर देखा, नौका में जो है रात की जल का पात मिला। बनिया मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। होश आने पर अत्यंत चिंतित हुआ। 7 बनिया के बाबा ने 7 बनिया से कहा, चिंता क्यों करते हैं। इसे श्लोकियों का वचन है, गतम सोचा तम मन ने तथा गति को न कर्तव्य भविष्य में चिंतित वर्तमान कार्य वर्तमान व्यक्ति चिंता कृपा से कहती, मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम मुद्दे को दिलाती, मैं जीते को दिलाती हूँ।
इस प्रकार दामाद की बात सुनकर साहब बनिया दंडी स्वामी के पास गया, भक्त को दंडोत किया, उनसे आदर पूर्वक बोला, जय प्रभु, मैंने आपके सभी जो झूठ बोलने का पाप किया है, भगवान उसे क्षमा कीजिए। इस प्रकार सात बनिया बार बार कहकर दंडोत किया, महाशोक में बेबल हो गया। साधु को अत्यंत विलाप करते हुए देखकर साधु भगवान ने कहा, हे साधु रो मत, तुमने पूजा करने का वादा किया था कि अभी तक नहीं किया, इसलिए मेरी आज्ञा से बार बार तुझको दुख प्राप्त हुआ है। हे भगवान, आपकी माया को कौन जान सकता है, माया में लीन हो, मेरा अपराध क्षमा कीजिए, मैं अपनी शक्ति के अनुसार उनका पूजन करूँगा। मैं आपकी शरण आया हूँ, अतः मेरा पूर्व दंड देकर मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार सात की भक्त बात उनकर दंडी स्वामी प्रसन्न हुए और सात बनिया से बोले कि धन का घमंड प्यारे मन से तू दूर करो, दौलत का जाना सदैव रह जाना है, अल्पकाल जीवन में राम पे ध्यान न रो आए, जहाँ से वहीं पे फिर जाना है। झगड़े और लड़ाई का कुछ भी काम नहीं, काहे किसी से बैर तुमको बढ़ाना है। लाखन में एक बात तुमको बता रहा हूँ, काहू को सताओ मत, अंत मर जाना है। ऐसा कहकर दंडी स्वामी ने बनिया को वर दिया, तुम्हारा मनोज सिद्ध हो अर्थात तुम्हारा द्रव्य वापस मिल जाए। इस प्रकार वांछित फल देकर दंडी भगवान वहाँ से चले गए। उसके बाद साहब ने जब आकर नौका देखा, द्रव्य से भरपूर पाया। बनिया ने लोगों से कहा, सदैव भगवान के पास मुझे वांछित फल प्राप्त हुआ है। इस प्रकार कहकर उसने अपने द्रव्य की रक्षा करने वाले दूत को अपने घर भेजा। जब दूत नगर में पहुंचा, साहब के स्त्री को देखकर हाथ जोड़कर प्रवचन बोला कि आपके पति और दामाद सब लोगों के साथ बहुत संबंध लेकर सभी पा गए हैं। दूतों के मुख से वचन सुनकर